हेलो भाई लोग, आप सब कैसे हैं। आज हमारे राहुल भैया और हम आप सब लोगों से कुछ बातें करना चाहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, हम लोगों से मतलब नए युवा लोग जो हैं, नए नए लड़के हैं, नया खून है सबके अंदर। किसी से भी बात करना होता है तो छोटी छोटी बातों को छोटी लेके छोटी बातों लड़ाई को झगड़ा लेके करने लगते हैं। अगर छोटी सी भी बात होती है तो सीधे बोलते हैं भाई हमारे पास बहुत बड़ा पावर है, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सबके पास होती है थोड़ी थोड़ी पावर। क्या है ना कि जब कोई बंदा जैसे छोटा मोटा बात हो गया, अरे तो उसको गाली दे दिया, उसको गाली दे दिया, तो बोलता है भाई अपने पास इतने लड़के हैं। मतलब छोटी सी बात होगी और तुरंत बंदे को बुलाएगा, बोला इतने लड़के हैं, आ जाओ लड़ाई हो गया। अरे कुछ भी भाई होता है, कुछ भी छोटी होता मोटी है बात तो को लेकर आप लोग इतना सीरियस हो जाते हो। आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि अपने अपने गांव के सरपंचों को भी लेके बीच में लाते हैं कि हमारे पास सरपंच है, हमारे पास एमएलए है, पुलिस पावर है। अगर कोई भी बात होता है तो बोलते हैं कि हम तुमको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो भाई लोग ऐसा है कि जो ये 16 से 17 20 साल की एज होती है, इसके बीच में सबको मतलब कंट्रोल जो होता है अपने हाथ में नहीं होता है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अपने से जो है बड़े लोगों का थोड़ा इज्जत करें और सामान्य पूर्वक जो भी है बातचीत को ना बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। और हमारे जितने नए युवा लड़के हैं एक दूसरे से भाईचारा बना के रखें और हमारे जो भी बातचीत होता रहेगा आप सब और जैसे बात आती है कि मुखिया की गांव के मुखिया को कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक गांव का जो मुखिया होता है ना, उसको पूरे गांव को परिवार की तरह लेना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति का पक्ष ले, सही बात। पहले दोनों पक्षों को जान ले, उसके बाद टिप्पणी करें। पहली बात तो थाने में बात जानी नहीं चाहिए। अगर छोटी मोटी बातचीत होता है गांव में तो उस चीज को सरपंच ही सुलझाना चाहिए। हम लोग का मुझे लगता कहना है ये ऐसा। है कि जो हमारे यहाँ के मुखिया या सरपंच जो भी हैं, तो पहले बात तो जो गांव में विवाद होते हैं उनको थाने से जाने से पहले अपने बीच में ही मैटर सॉल्व कर देना चाहिए। पर हमारे यहाँ के कुछ ऐसे ऐसे सरपंच नेता जो भी हैं, अब क्या बताएं, अगर कुछ भी बात होता है तो ये नहीं बोलते कि भाई एक दूसरे से मिल लो, लड़ाई झगड़ा ना करो। ऐसे बोलते हैं कि चलो थाने में जो भी बातें होती है थाने में लेके चले जाएंगे, उसी से बात कराएंगे, बात को और बढ़ावा देते हैं। इसके वजह से क्या होता है ना, जैसे मान लो कि अभी कोई व्यक्ति, मान लो लड़का है कोई, अभी वो थाने में नहीं गया है, वो पढ़ाई कर रहा है, जैसे कि हम ही लोग हो गए। हाँ, अब जबरदस्ती घसीटोगे उसमें उस चीज में, तो क्या व्यक्ति परेशान हो जाएगा, फिर वो भी क्राइम दुनिया में आ जाएगा। तो ऐसे में कोई मतलब नहीं है यार। मैं कहता हूँ अगर कोई सरपंच है, कोई भी बड़ा व्यक्ति है, तो उसको ऐसा करना चाहिए कि जो युवा न हो उसमें हट के हो, उसको हटा के ही रखे। सही बात। उसमें जबरदस्ती इन्वॉल्व ना करेगा। छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो उसे सिखाया जाए, हाँ। बताया जाए कि भाई ये गलत है, इस चीज़ को न दोहरा के सुधार लाओ अपने बीच में। तो यहाँ जैसे कि देखा जाता है हमारे गांव सरपंच हैं जो भी हैं, मुखिया सरपंच जो भी हैं, ये नए नए लड़कों को नए सरपंच बदलाव किया गया था कि अच्छे से देख रेख करेंगे, सबको सुधार लाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के ऊपर से दबाव आता है कि ऐसे करते हैं वैसे। हम लोग तो वैसे भी लड़ाई झगड़ा से काफ़ी दूर रहना चाहते हैं, पर क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता। जबरदस्ती खींचा जा रहा है। जबरदस्ती खींचा जाता है कि भाई तू भी इस चीज़ में लगे रहो। और भाई बात ये है कि अगर जब कोई व्यक्ति शांत रहता है ना, तो उसको जबरदस्ती इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब पता ही है जो शांत रहता है कब तक शांत रहेगा। अगर उसका शांति भंग हुआ तो सबका शांति भंग करेगा। भाई बात ऐसा है। शांति आदमी अगर शांत पूर्वक है तो उसको बार बार खोदने से यही होता है कि उसके अंदर का गुस्सा बाहर दिखता है, और बाहर दिखता है तो कई लोगों को भी परेशानियां हो सकती हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि इस बात को जो है समझाया जाए, सबको बताया जाए कि देखो भाई ऐसा है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को परेशान ना करे तो सही रहेगा। और आप सबसे निवेदन है कि जो भी बात हम लोग बोल रहे हैं अगर गलत लगे तो अपने पास ही इस चीज़ को रखा जाए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बाकी ऐसा पर्सनल टिप्पणी किसी पे नहीं है, बस हम लोग अपना मत रख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। किसी की हम लोग जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत है क्या है। हम लोग चाहते हैं एक युवा भाइयों से मैं बोलना चाहूँगा यार, गलत नहीं करने हैं। अगर जब कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो भाई रुकना नहीं है, सीधी सीधी बात। अरे फिर कुछ भी हो जाए यार, क्या फर्क पड़ता है, मार पीट क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मर जाओगे और क्या, जीवन का क्या है, आज है कल नहीं है। ऐसे भी एक्सीडेंट होकर मरे जा रहे हैं लोग, लेकिन बस गलत का साथ मत दो यार, गलत मत करो। हम तो कहते हैं हमारे बीच में जितने लड़के रहते हैं हम सभी लोग बोलते हैं भाई देखो गलत मत करो। गलत के पीछे हम लोग वैसे भी नहीं जाते हैं, न गलत करते हैं।
थाना रिपोर्ट आज तक हो गया, कभी हम लोग गए ही नहीं हैं थाने में। हाँ, लेकिन अगर लगता है कि गलत हो रहा है तो उस चीज़ को लेके बात कर सकते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा रोहित भाई कि ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, सही बात, इनका आदत बहुत बेकार होता है। मेरा भी इच्छा था कि मैं पुलिस वाला बनूं, अभी भी इच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन बात जब ये आती है कि जब कोई बंदा जाता है, नॉर्मल बंदा रहता है, लेकिन उसको भी हर तरह करके बात किया जा रही है, मादरचोद कहाँ जा रहे भाई, ऐसे ये कोई तरीका हो पिछली बार हम ही लोग गए थे। हाँ, मतलब ऐसे नॉर्मल व्यक्ति भी उसमें परेशान हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। बात से जो है बात भी ऐसे बोले जाते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं कि भैया आप अच्छे से हमारा काम कर दो, तो बोलते हैं अरे तुम्हारा मतलब कुछ भी हो, अरे तरह करके ही बात करते हैं। एक घटना मैं हम लोग बता रहा हूँ। हम लोग गए थे एक बार कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने, रोहित भाई के बनवाना था। तो क्या होता है कि हम लोग वहाँ जाते हैं और जब पता चलता है कि हम लोग के ऊपर केस कोई नहीं है, तो एक पुलिस वाला बोलता है कि इन लोगों पे केस डाल दो। केस डाल दो, केस है नहीं तो केस डाला जा सकता है। केस डाल दो, ठीक है। अब बताइए, ऐसे ऐसे पुलिस वाले हैं कि पैसा खाने के चक्कर में बोलते हैं केस डाल दो। केस नहीं है फिर भी बोले केस डाल दो। ये कोई बात होता है? ऐसी प्रशासन व्यवस्था रहेगी तो भैया हर युवा दबंग बन ही जाएगा। सही बात। क्या करेगा व्यक्ति? परेशान होगा, सरकार प्रशासन से परेशान होगा तो क्या करेगा वो? देखिए, प्रशासन जो होता है बनाया जाता है कि लोगों को सहायता के लिए, न कि उसे बढ़ावा दे कि वो गुंडागर्दी करे। कोई भी लड़का हो या कुछ भी हो, आजकल तो लड़के ऐसे ऐसे हैं कि छोटी छोटी बातें में बातें बढ़ाए जाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन इस तरह से बात करेगी तो जो अच्छे लड़के रहते हैं उन्हें भी गलत महसूस होने लगता है कि अब हम लोगों के अंदर मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, तो बता नहीं सकते। हो गया, आप लोग समझते हो गया। सभी भाइयों से हमारा निवेदन है कि छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा न करें और अपने से बड़ों का आदर करें। भाई लोग, क्या है, जीवन एक है यार, इसमें सभी को शांति से रहना है। लड़ाई झगड़ा देखो, आप उसको मारोगे, कल वो आपको मारेगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। क्योंकि आजकल सबका भाईचारा है भाई, भाईचारा ऑन टॉप है। भाईचारा ऑन टॉप होता है भाई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सब भाई हैं, अपने अपने भाई हैं, सब लोग हैं, सब मिल के रहें। सब लोग से हम लोग का यही कहना है कि एक दूसरे से क्या ही करना है यार, ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी छोड़ी होती है। सब लोग साथ में रहेंगे, सब लोग खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। बाकी हम लोग का एक छोटी सी वीडियो बनाने का, आप लोगों को बताने का ये जरिया समझा हम लोगों ने। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ बता दिया जाए। अपने यहाँ तो बहुत चीज़ें चलती है, मैं आप लोगों को बीच बीच में रोहित भाई बताते रहेंगे आपको क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो आप लोग बस यही अपने आप को संयम बनाए रखिए। ये ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई करे चुपचाप, पढ़ाई नहीं कर रहा है तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि लड़ाई झगड़ा करें, जो शिकारी करें। गलत करना हम लोग का मतलब सहमति किसी भी प्रकार से नहीं है। चाहे अपना भाई हो, चाहे कोई भी भाई हो, भाई ही सब है। तो गलत करने से हम लोग कभी भी सहमति नहीं देते हैं। आप लोगों से यही कहेंगे गलत न करें। जो भी आपके पास में है, अगर काम मिले तो कहीं काम करें, बिजनेस करना है बिजनेस करें, पढ़ाई करना है पढ़ाई करें। यह है कि गलत न करें। जय हिंद भाई लोग। अगली वीडियो आप लोगों को फिर से दिया जाएगा इसी के माध्यम से।